साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। संसद में दिए अपने एक भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पहले राजा का जन्म रानी के पेट से होता था, लेकिन अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि मतदाता पेटी से जन्म लेगा। इस भाषण के बाद संसद के बाहर आचार्य कृपलानी ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जब राजा बनाने वाले लोग ही बिक जाएंगे, मतलब अपना वोट बेच देंगे, तो फिर जो लोग राजा बना रहे हैं उनकी दशा वही के वही रहेगी। मौजूदा समय में आचार्य कृपलानी के शब्दों में बताए हुए बिकने वाले मतदाता भी हैं, लेकिन बाबा साहब ने आचार्य कृपलानी को जो जवाब दिया था कि एक दिन जरूर आएगा जब ऐसे बिकने वाले लोग समझ जाएंगे, तब तमाम सारे आप जैसे लोग भिखारी की अवस्था में होंगे। तो वो लोग जो राशन भाषण या जाति के नाम पर बिक रहे हैं उनको उनके हाल पर छोड़ते हैं। हम बात ऐसे लोगों की करते हैं जो बाबा साहब के वोट के अधिकार को समझ रहे हैं, वोट की ताकत को समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसी मतदान से हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे घर की सड़कें, रोजगार, अस्पताल सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है संभल जिले के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली संतोष कुमारी का, जिन्होंने न सिर्फ अपने वोट की कीमत समझी बल्कि उत्तर प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में जब उनका वोट काटा गया तो वो उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना अध्यक्ष की शरण में गई। थाने पे नहीं सुना गया, SSP तक गई, SSP ने नहीं सुना, तो संभल के जिला न्यायालय तक पहुंची। जब वहां से मामला खारिज किया गया तो अब हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। और आपको जानकर यह हैरानी होगी, एक महिला के लगातार इस संघर्ष का परिणाम यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला, तत्कालीन संभल के DM संजीव रंजन, निर्वाचन सहायक जो तहसीलदार होते हैं दीपक चौधरी, तत्कालीन SDM राजपाल सिंह को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2022 की तारीख मुकर्रर कर दी है। उस जागरूक महिला संतोष कुमारी का संभल कोर्ट में केस लड़ रहे एडवोकेट राजकुमार ने नेशनल जनमत को बताया कि SC/ST एक्ट का नियम यह कहता है, जिसकी वजह से इस पर बवाल भी हुआ था कि SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो बिना जांच किए ही मुकदमा दर्ज कराया जाए, बाद में उसकी विवेचना या जांच कराई जाए। लेकिन संभल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट निर्भय नारायण राय ने पहले DM से जांच करवाई, उसके बाद इस मामले को खारिज कर दिया। इसलिए यह मामला हाई कोर्ट तक ले जाना पड़ा और हाई कोर्ट में यह मामला देख रहे अखिलेश कुमार राजभर ने नेशनल जनमत को बताया कि वोट 3 ही तरीके से कट सकते हैं, या तो जिसका वोट हो वो मृतक हो चुका हो, मतलब मर चुका हो, डुप्लीकेट वोट बना हो, या उसने स्थानांतरण कर लिया हो, मतलब जिसका वोट है वो दूसरी जगह रहने चला गया हो, और जिसका भी वोट काटना है सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिन का नोटिस भेजा जाता है, घर पे डुगडुगी पिटवाई जाती है, नोटिस चिपकवाया जाता है, इसके बाद ही वोट काटा जा सकता है। मगर उनके क्लाइंट यानी कि संतोष कुमारी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए इस मामले को क्रिमिनल अपील के तहत हाई कोर्ट में उठाया गया और माननीय हाई कोर्ट ने तमाम अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है। नेशनल जनमत चुनाव से पहले ही लगातार इस तरह की खबरें दिखाता रहा, मगर विपक्ष उस समय मौन था, खामोश था, या महज पत्र लिखने की रस्म अदायगी कर रहा था। नेशनल जनमत बार बार कह रहा था कि कुछ विशेष जातियों के, कुछ विशेष लोगों के, या ये कह लें कि कम पढ़े लिखे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं ताकि वो इसकी लड़ाई न लड़ सकें, आगे अपील न कर सकें। लेकिन इन्हीं लोगों में ऐसे जिंदा लोग आ जाते हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इससे पहले नेशनल जनमत पर ही मैंने खबर दिखाई थी कि बिजनौर जिले का एक थाना है अफजलगढ़, वहां पवन कुमार नाम के एक मतदाता ने बाकायदा तत्कालीन SDM और तहसीलदार के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज भी करवा दिया है, वहां भी कोर्ट के आदेश से हुआ था। लेकिन संभल में जज साहब ने यह मामला कैंसिल कर दिया तो उनको हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा।
भारत को एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और लोकतांत्रिक बने रहने के लिए मताधिकार और मत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अगर जबरन मतदाताओं के वोट काटे जाएंगे तो इस लोकतंत्र को कब तक बचाए रखा जा सकता है। लोकतांत्रिक देश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी, मगर दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। इसलिए नेशनल जनमत तमाम सारे इस खबर को देखने वालों से अपील करता है कि किसी भी चुनाव के समय में अपने वोट कटने या जुड़ने का विशेष ध्यान रखें। किसी भी कीमत पर वोट कटना न दें, पहले से ही जागरूक रहें। और अगर वोट कटता है तो इसी ढंग से जैसे पवन कुमार संतोष कुमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी ढंग से अपने वोट की कीमत को समझ करके लड़ाई लड़ें। अगर वास्तव में जितने वोटर हैं इस देश में उनको गलत ढंग से वोट ना काटा जाए या गलत ढंग से लोगों का वोट ना जोड़ा जाए, वास्तविक तरीके से मतदान हो, तो यह मतदान की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी बनाई जा सकती है और इस लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। अभी तो यह शुरुआत है, पूरे देश भर में इस तरीके के तमाम सारे मामले सामने आने हैं, क्योंकि बाबा साहब के कहे अनुसार वो वाला मतदाता जो अपना वोट बेचने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है, वो निश्चित तौर पर लड़ेगा, आगे आएगा, अपने वोट की कीमत समझेगा और मतपेटी से ही इस देश या प्रदेश के भाग्य विधाता का चयन करेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।